वेल आई पर्सनली थिंक कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। हमने सिर्फ मुश्किल काम को आसान करके करना होता है। अब जैसे कि विंटर्स प्रिपरेशन है, आपने मेरे एपिसोड्स देखे होंगे, मैंने डिफरेंट एपिसोड्स अपलोड किए हैं जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप विंटर्स की तैयारी की है। मेरी लास्ट वीडियो आपको इतनी पसंद आई है, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतना प्यार, इतनी दुआएं दी हैं, ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट टाइम आए हैं और आज की वीडियो में आप लोगों के साथ मैं अपनी हेयर केयर शेयर करूंगी। इसके अलावा जो मैंने अपना ब्यूटी सोप प्रिपेयर किया था, जो मैंने खुद बनाया था, वजीहा ब्यूटी सोप, उसके कैसे रिजल्ट्स हैं वो शेयर करूंगी। हम टेरेस भी वॉश करेंगे, हम कपड़े भी धोएंगे, हम अमरूद भी खाएंगे, हम चायों के दरख्त से ताज़ा ताज़ा तोड़े हुए। इसके अलावा हम किचन में ज़बरदस्त किस्म की डिशेस भी प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि विंटर्स में ना सिर्फ आपने कंबल रखने हैं, रज़ाइयाँ रखनी है, विंटर्स में ना हमने इंजॉय भी करना है। और आज मैं आपको एक ऐसी चटनी बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि जो मर्ज़ी आप खाना खा लें, आपको वो खाना हजम भी हो जाएगा। क्योंकि विंटर्स में ना खाने का इतना मज़ा आता है। विंटर्स में डिफरेंट खाने, सौगातें जो होती हैं सर्दियों की, गाजर का हलवा, साग और मज़े मज़े की चीज़ें, मकई की रोटी, तो जनाब ये सब हम खा सकते हैं अगर आप वो चटनी प्रिपेयर कर लेते हैं। क्योंकि समटाइम्स होता है कि डाइजेशन में थोड़ा मसला होता है ना, डाइजेस्ट कुछ लोगों को स्लोली होता है, तो वो भी मैं प्रिपेयर करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर वजीहा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना, तो ज़रा जल्दी से कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको मेरी वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आ जाए करें। मुझे बहुत खुशी होती है जब भी आप लोग सब्सक्राइब करके कमेंट करते हैं ना। आप भी हमने भी ज्वाइन किया, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इतने प्यारे प्यारे कॉमेंट्स आते हैं, एक आधा कॉमेंट भी डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ। क्योंकि जब मुझे मल्टीपल ऐसे मैसेजेस आते हैं ना, कॉमेंट्स आते हैं, डीएम्स आ रहे होते हैं इंस्टा पे कि आप भी, आपकी वजह से हमारी ज़िंदगी आसान होगी, आप भी, आपकी आवाज़ सुन के हम बहुत रिलैक्स फील करते हैं। बिलीव करें, मुझे लगता है कि मैं कामयाब हो गई हूँ। एक कामयाबी तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह ताला ने मुझे दी कि इतने शॉर्ट टाइम में मेरा चैनल ग्रो कर गया। मैंने बहुत सारे ब्लंडर्स भी मारे हैं अपने चैनल के साथ, थोड़ी छेड़ा-छाड़ी भी की है, बट स्टिल अल्लाह ताला मुझ पे, अल्लाह ने करम किया और आप लोगों की सपोर्ट मेरे साथ है, दुआएं आप लोगों की मेरे साथ हैं। आप लोगों को मेरा काम इतना अच्छा लग रहा है, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो व्लॉग करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बहुत मज़े का इंसिडेंट हुआ है मेरे साथ रिसेंटली। मैंने आप लोगों के साथ वो शेयर भी करना है। एक सेलिब्रिटी लिटरली मेरे पास 10 मिनट खड़ी रही और मुझे पता ही नहीं चला कि वो मारिया भी थी। और किस तरह से मुझे पता चला, क्या सीन हुआ, सारा इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसलिए मैंने ना अच्छा वाला सूट निकाल लिया कि भाई किसी भी टाइम कोई भी सेलिब्रिटी आपको नज़र आ सकता है, तो जनाब कोई नहीं, बंदा एक पिक्चर ही ले लेता है, वीडियो बना लेता है, वो सेलिब्रिटीज़ जो आपको पसंद है, ठीक है। तो खैर यहाँ पर जनाब मैंने सूट निकाल लिया था अच्छा वाला, क्योंकि मैंने ना बच्चों को स्कूल पिक करने के लिए जाना होता है और वहाँ पे अच्छे कपड़े पहना या मुनासिब कपड़े पहनना ज़रूरी। उसकी रीज़न ये होती है कि काफ़ी सारी मदर्स होती हैं वहाँ पर, टीचर्स होते हैं, और मैं खुद पिक करने जाती हूँ बच्चों को, थोड़ा सा वेट भी करना होता है, तो कोई भी आपको कहीं पे भी मिल सकता है। तो अच्छी बात है ना कि अगर आपने अच्छे कपड़े पहने हैं, साफ़ सुथरे कपड़े पहने हैं। तो बस मैंने ये सूट निकाल लिया, मैं फ़्रेश हो गई। काम बहुत ज़्यादा थे आपके आप ही के करने वाले। ऐसा नहीं है कि सूट पहन के लिपस्टिक लगा के जनाब हमने बैठ जाना है, हमने काम करना है, लेकिन हमने विंटर्स को भी इंजॉय करना है ना। इसीलिए तो जनाब नया सूट पहन के आपकी आप ही चली गई जनाब गीज़र ऑन करने। गीज़र ऑन करने की ड्यूटी भाई आपकी आप ही की होती है। तो इसको मैंने करना था फुल हॉट पे। ये इतना कोई बदतमीज़ है ना, ये इसको मैं फिर हॉट पे करके जाती हूँ, ये वार्म पे हो जाता है। इसको समझ ही नहीं आ रही कि मुझे फुल गर्म पानी चाहिए, लेकिन चले खैर समहाउ मैनेज हो जाता है। तो बस इसको मैंने ऑन कर दिया। यहाँ पे मेरी बिल्लियाँ भागी भागी मेरे पास आई, 2 बिल्लियाँ मेरे पास, पर्शियन कैट्स हैं ये। और बस इनको होता है कि ये हमारे पास आज हमसे बातें करें, हमें प्यार करें। दोनों मज़े से ना मेरे पास बैठ गई थी। तो खैर मैंने इनके साथ कुछ टाइम स्पेंड किया, बहुत मज़ा आता है इनके साथ। ये छोटे छोटे किटन्स लिए थे मैंने, और बिल्कुल न्यू बॉर्न ही थे, मतलब कह लें कि 1-1 महीने 2-2 महीने के थे, और माशाल्लाह ये अब 2-2 साल की हो गई हैं। तो बस इसके अलावा पैरट्स भी रखे हैं, वो भी शेयर कराऊंगी। तो खैर बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के बाद कामों की ना लंबी चौड़ी लिस्ट मेरे माइंड में घूम रही होती है। ये भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी पेंडिंग है, वो भी पेंडिंग है, हाफ डन है। तो बस सब कुछ मेरे जहन में घूम रहा होता है, पत्ती में डाल रही होती हूँ और बस मैं सोच रही होती हूँ। और फिर मैं ये सोचती हूँ कि कौन सा 3-2-1 मेथड में नंबर 1 सबसे इम्पॉर्टेंट काम मेरा कौन सा है। सबसे पहले मैं सबसे इम्पॉर्टेंट काम करती हूँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये था कि बच्चों के कपड़े धो के उनको स्पिन करके मैंने धूप, प्यारी सी धूप निकली है, वहाँ पे डालना है, और साथ ही साथ कंबल जो है ना वो मैंने बाहर धूप में उनको धूप लगवानी है। तो ये काम करने थे। इसके अलावा टेरेस भी वॉश करना था। फिर मैंने सोचा कि एक दिन एक काम कर लेते हैं, वॉश वाला काम कल पे छोड़ देते हैं ना। तो कल मैं आंटी के साथ मिलके टेरेस वॉश कर लूँगी। टेरेस काफ़ी बड़ा है, तो वो थोड़ा लंबा काम है। खैर मैंने यहाँ पर जवार के आटे की रोटियाँ बनाई हैं, साथ मैंने एग वाइट्स का स्क्रैम्बल्ड एग बनाया है, और साथ मैंने अपने लिए जो है वो साग निकाला था, तो वो मैंने खाया था। साथ मैंने ज़बरदस्त सी दम वाली चाय आपकी आपी ने अपनी नई केटल में बनाई है। इतना मज़ा आता ना, ऐसी कोई ज़बरदस्त विंटर
वाइब्स क्रिएट हो जाती हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना मैं ये खुद ही करती हूँ, खुद ही मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करती हूँ। इससे मज़ा आता है यार लाइफ में ना, वो काम करें जो आपका दिल चाहता है और लिटरली वेट ना किया करें, हर मोमेंट को ना स्पेशल बना दिया करें। खैर यहाँ पर मैं बता देती हूँ, मैं आपको मोटिवेशन भी साथ साथ दूँगी, लेकिन हमने काम भी करने हैं। तो काम में सबसे इम्पॉर्टेंट था कि यार खाना आपका रेडी होना चाहिए। तो बस मैंने पुलाव जो है उसकी यखनी बना ली थी, मसाला बना दिया, अब चावल डालेंगे, पुलाव की फ़ाइनल लुक भी दिखाऊंगी। यहाँ पर जनाब कुछ मैं कपड़े लेकर आई थी, क्योंकि मैंने सोचा था सबसे पहले आज आपके साथ विंटर्स के ना कपड़े मैंने शेयर करने हैं। कुछ 2-3 सूट अभी शेयर करूँगी, बाकी मैं आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में करूँगी। ये वाले कपड़े निकालूंगी, पहले मैं दर्जी को ये दूँगी, उसके बाद दूसरा स्टॉक दूँगी। अगर ज़्यादा सूट इकट्ठे दे देना तो फिर भाई ख़राब कर देते हैं। अच्छा जनाब, ये मैं पिछले दिनों गई थी लाहौर सेंटर, मरीना का ये सूट है और ये अच्छा खासा कपड़ा भाई ने मुझे दे दिया था। 2500 रुपये इसका रेट लगाया था। फाइनल एक पिंक कलर में ये लिया था। उसके बाद एक सफ़ायर का पिछले साल सेल में मैंने लिया था। अच्छा यहाँ पर मैंने आपसे ब्लॉग में स्टार्टिंग में कहा था कि मैं अंडर बजट रहते हुए कपड़े बनाती हूँ, तो ये मैंने डिस्काउंट में ले लिया था। सेल से मैं अक्सर कपड़े ले लेती हूँ, जब सीज़न एंड हो रहा होता है ना तो मैं 1-2 सूट सेल में ले लेती हूँ। 1-2 सूट ब्रांड के सेल में ले लिए, 1-2 सूट ओरिगा सेंटर में। अक्सर ब्रांड का जो ये जो स्टफ़ है ना, कपड़े काफ़ी ज़्यादा आजकल ना डिफरेंट होल सेलर्स के पास और हर जगह फैले में है। ऐसा नहीं है कि बस ब्रांड का सूट ब्रांड से ही मिलता है, तो लोकल मार्केट पे भी ब्रांड्स के कपड़े होते हैं। अच्छा आप ये देख लें, ये 2 पीस था, सफ़ायर से मैंने लिया था 30% ऑफ पे। अब जनाब ये वाला सूट देखें, ये सिर्फ और सिर्फ 1300 रुपये का 3 पीस ओरिजिनल खादी का लाइट खद्दर में सूट। ओरिगा सेंटर में संडे को काफ़ी सस्ता स्टॉक मिलता है। अब आप शॉप का पूछेंगे तो जनाब शॉप इतनी छोटी छोटी होती हैं तो वो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन हर जगह लगे होते हैं। ओरिगा सेंटर तो मैं कहती हूँ भरा पड़ा है। न्यू ओरिगा, ये आप देखें 1 गज़, ये 2 गज़, ये 3 गज़ और ये 4 गज़। 4 गज़ का ये 4 से भी ऊपर है, लाइक 5 गज़ ये कपड़ा है शायद, और ये दुपट्टा है साथ। इसमें आराम से शर्ट, ट्राउज़र, दुपट्टा, खूबसूरत सा ये जनाब लाइट सा एक कलर है। और ये आपकी आप ही अभी देखते हैं कैसा सिलवाती हैं। जो मैंने पहना हुआ है ये भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि मैंने 1-2 सूट चेंज किए हैं। वो मैंने क्यों किए हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ इस व्लॉग में। तो जनाब यहाँ पर बस मैं कपड़े देख रही थी, हिसाब लगा रही थी। बच्चे जो हैं वो स्कूल गए होते हैं, और जब बच्चे स्कूल गए होते हैं ना तो तब भी ये वाले काम आप कर सकते हैं, इजी काम। ये कपड़े निकालना, सेट करना, हिसाब लगाना, किसका कपड़ा कम है, किसकी लेस चाहिए, किस पे कैसी डिज़ाइनिंग करनी है, ये काम मैं तब करती हूँ जब बच्चे स्कूल गए होते हैं। वरना जब बच्चे घर होते हैं माशाल्लाह रौनक होती है ना, तो मेरा प्रोडक्टिव माइंड जो है ना वो सो जाता है। तो जनाब अब हम किचन में चलते हैं। अच्छा मैंने क्या किया है, चावल का पानी, ये ओवरनाइट मैंने चावल भिगोए हुए थे, ठीक है। मैंने इसका पानी निकाल लिया है और अब मैंने इसमें एलोवेरा तकरीबन 4 से 5 बड़े चम्मच भर के डाल दिए, दिल खोल के। मैंने कहा कोई बात नहीं, 1 चम्मच 2 चम्मच भर के मेथी दाने के हिसाब से मैं बता रही हूँ, और 1 बड़ा चम्मच कलौंजी का डाल दिया। इनको मैंने मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद मैंने इसको कवर कर देना है और इसको मैंने पड़ा रहने देना है 1 दिन 2 दिन, फ्रिज में आप रख दें, ठीक है। फिर मैंने क्या करना है, थोड़ा सा फ्लैक्स सीड्स भी डाल सकते हैं अगर आपने डालने हैं, मैं डालूंगी बाद में जब प्रिपेयर करूँगी ना फुल, तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा इसके बाद आपने इसको स्टेन कर लेना है, और किसी ड्रॉपर की मदद से कोई भी आपने ले करना, या फिर स्प्रे बॉटल बना लें। आपने इसको अच्छे तरीके से अपने स्कैल्प पे लगाया करना है। इससे बहुत आपके बालों की जल्दी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी, बाल आपके लंबे होंगे, और एलोवेरा भी इसमें एडेड है तो आपकी बालों को एक नेचुरल शाइन भी मिलेगी, ठीक है जनाब। तो ये बहुत अच्छा एक हेयर केयर के लिए सीरम मैंने आपको बताया है। अच्छा सोप्स के रिज़ल्ट जो मैंने बनाए थे ना वो मैं आपको बताती हूँ। मैं कहती हूँ मैं हैरान हो गई हूँ, आपकी आपी गोरी चिट्टी हो गई है लिटरली यार, इतना ज़बरदस्त उसका इम्पैक्ट आया है। अगर आप लोग को डिटेल्स चाहिए ना तो इंस्टा पे मैं शेयर करूँगी, मुझे इंस्टा पे फॉलो कर दें, होम मेकर वजीहा के नाम से मैं इंस्टा पे हूँ, ठीक है। यहाँ पे जनाब चटनी की तरफ चलते हैं। ऐसी कोई मैजिकल चटनी है, मतलब आप लोग कहते होंगे यार आप ही का सारा कुछ मैजिकल होता है, क्योंकि ना मैं बहुत रिसर्च करती हूँ, रिसर्च करने के बाद मैं कुछ चीज़ों को फाइनल करती हूँ। अच्छा आपने क्या करना है, अदरक, लहसुन और अनारदाना और पुदीना और हरी मिर्चें, ये अपनी क्वांटिटी आप ज़्यादा बनानी है ज़्यादा बना लें, कम बनानी है कम, आपकी मर्ज़ी है। मेरे हाथ जो लगा जितना लगा मैंने डाल दिया। 1 पैकेट मैंने इसमें अनारदाना डाल दिया है, पुदीना, हरी मिर्चें, और जनाब ये ज़बरदस्ती चटनी आपने एक कंटेनर में बना के फ्रिज में रख लेनी है। हर खाने के साथ आपने ये 2 चम्मच 1 चम्मच ज़रूर आपने ले लेनी है। चावलों के साथ तो मैं कहती हूँ इतना मज़ा आता है। अच्छा अनारदाने के छोटे छोटे ना वो दाने के महसूस होते हैं मुंह में, लेकिन उसका फ़ायदा ही है। इससे जनाब आपका हाजमा बेहतर होगा, आपको डाइजेशन आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। सर्दियों में अक्सर होता है ना कुछ लोगों को खाना हजम नहीं होता, फिर भूख लग भी रही होती है, नहीं भी लग रही होती। इससे ना आपका वेट लॉस भी होगा, आपकी जो बेली फैट है वो भी अंदर चला जाएगा, आपका मतलब ओवरऑल आप फील करेंगे कि आप अच्छा फील करेंगे, आपकी गट हेल्थ अच्छी हो जाएगी।
अच्छा, अब ना मैं टेरेस पे आ गई हूँ और ये ब्लैंकेट्स का काम था, इनको मैंने धूप लगवानी थी, बस इनको मैंने डाल दिया इस तरह से 2 ब्लैंकेट्स से इनको मैंने वॉश करवा लिया था लास्ट ईयर और अब मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो इस तरह से है कि समटाइम्स जब आप छोटे-छोटे पार्ट्स में कामों को डिवाइड कर देते हैं ना, तो फिर एक साथ आपके सर पे काफ़ी बर्डन नहीं होता। तो बस मैं काफ़ी रिलैक्स थी। इसके बाद रज़ाइयों की बारी है, रज़ाइयाँ जो हैं उनको भी धूप में लगवाऊँगी, लेकिन अभी रज़ाई वाला मौसम नहीं है लाहौर में। तो यहाँ पर जनाब जो कपड़े मैंने धोए थे बस इस तरह से मैं इनको धूप में डाल दूँगी, क्योंकि ये वो कपड़े होते हैं जो कि बच्चों के ज़्यादा यूज़ होते हैं। अच्छा, बहुत सारी माएँ रिलेट कर सकती हैं, सर्दियों के ना बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं होते हैं, लाइक जो घर पहनने वाले कपड़े होते हैं ना, जिनमें बच्चे कवर्ड रहते हैं, बच्चों को सर्दी नहीं लगती, जो रफ़ भी आप कह सकते हैं, वो वाले कपड़े मैं बार बार इनके धो लेती हूँ। मतलब कुछ ऐसे हैं कि जो ब्रांड्स के होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो लोकल मार्केट से लिए होते हैं, कुछ ऐसे हैं कि जो आप कहीं से भी, मतलब मुझे ऐसे के कपड़े जो मुझे जहाँ से पसंद आते हैं मैं बाय कर लेती हूँ। मैं मतलब बहुत ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ, आपको पता ही है कि मैं हमेशा लोकल मार्केट से भी अच्छा फैब्रिक अगर मुझे मिल रहा है मैं उसे ग्रैब कर लेती हूँ। तो खैर यहाँ पर बातों बातों में हमारे कपड़े में डाल दूँगी। इस टाइम इतनी जल्दी मची होती है ना, मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि टाइम तो इतनी तेज़ी तेज़ी से गुजर रहा होता है। बच्चों को मैंने स्कूल पिक करने जाना होता है, फिर समटाइम्स होता है कि इनके स्कूल के बाहर ना रश भी काफ़ी हो जाता है गाड़ियों की, फिर पार्किंग की जगह बहुत मुश्किल से मिलती है, फिर पार्क करके मैं जाती हूँ और फिर बच्चों को पिक करके दोबारा गाड़ी पे आके बैग रखो और फिर घर आओ। आते साथ इतनी भूख लगी होती है ना, तो खाना तो रेडी होना ज़रूरी है। इतने मज़े के चावल बने थे ना, ये पुलाव। अच्छा, एक बात आपको बताऊँ, जब हम ख़वातीन दिल से खाना बनाती हैं ना, तो बहुत ही मज़े का बनता है। मतलब लाइक ज़्यादातर ख़वातीन दिल से ही बनाती हैं, लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है, बहुत सारी माओं को जो है ना वो मेरे साथ रिलेट कर सकेंगी, समटाइम ना हम जल्दी जल्दी में भी खाना बनाते हैं, तो वो खाना इतना मज़े का नहीं बनता जितना हम प्यार, मोहब्बत, खलूस, एक एक मसाला आराम आराम से डालते हैं। जो हरी मिर्च है उनको कूट कूट के डाल रहे होते हैं। तो बस बहुत मज़े का पुलाव बना था, देगी पुलाव लग रहा था। मैंने कहा चलो मीठा भी हो जाए साथ। तो ये रिफ़ान की पुडिंग जो है ना, ये देखें जनाब, ये मैंने बना ली है, बहुत मज़े की बनती है, और पुलाव के साथ चटनी, आय हाय हाय, और बाद में जब मिर्चें लगे तो पुडिंग खा लो, क्या कॉम्बिनेशन है, और उसके बाद आप चाय पी लो। मैं कहती हूँ मज़ा आ जाता है सर्दियों का। इस तरह से आप सर्दियाँ एंजॉय कर सकते हैं, और चटनी जो खाई होती है उससे आपको हज़म भी हर चीज़ हो जाती है। वैसे ही आप चलते फिरते रहो, खाना खा के कभी भी मत बैठो एक जगह, 40 कदम 50 कदम ज़रूर चल लिया करो। ये जनाब फिर चेक सिग्नेचर शॉट मेरा, ये मैं ज़रूर करती होती हूँ। बस अब मैं निकलने लगी थी, तो मैंने कहा चलो जनाब सूट जो है उसकी फुल पिक्चर ले लेते हैं। वैसे इसमें मैं थोड़ी सी भरी भरी चबी चबी लग रही हूँ, लेकिन एक्चुअली मैं इतनी हूँ नहीं। तो लेकिन ये सूट है ना, ऐसा कपड़ा, ऐसा है गर्म कपड़ा, इसके साथ स्वेटर की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो बस यहाँ पर जनाब ये भी आपकी आप ही का सिग्नेचर शॉट है। मैं ज़रूर एक छोटा सा क्लिप गाड़ी वाला भी ऐड कर देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है समटाइम्स जब खाली रास्ता होता है ना, मैं फटाफट मोबाइल निकाल के, वैसे तो मैं हमेशा अवॉइड ही करती हूँ, लाइक मेरी आदत नहीं है कि मैं गाड़ी चलाते हुए टेक्स्ट करूँ ये वो, लेकिन ये चलें जी, ये मेरे झुमके भी आप देख लें, ये मैच किए थे मैंने इसके साथ। और ये सूट भी मैंने ओरिगा से लिया और मुझे काफ़ी इकोनॉमिकल मिल गया था। अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी ड्रेस डिज़ाइनिंग वीडियो लाइफ विद वजीहा, जो कि मेरा ड्रेस डिज़ाइनिंग चैनल है ना, उस पर डाल दूँगी। तो बस यहाँ पर जनाब ये खूबसूरत सा मंज़र मैंने कैप्चर किया था, खूबसूरत सी मस्जिद थी। अच्छा, उसके बाद ना शाम की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि यूनिफॉर्म जो है ना मगरिब से पहले पहले मैं प्रेस कर लूँ, क्योंकि अगर ये लटक जाए ना रात पे चला जाए 8-9 बजे खाने के टाइम पे, तो फिर मेरा ना दिल नहीं करता रात के टाइम यूनिफॉर्म इस्त्री करने में। मेरा दिल चाहता है कि बस मैं शाम को ही ना करके जो बच्चों के वो जूते वगैरह पॉलिश करने होते हैं, यूनिफॉर्म रेडी करना होता है, इनको मैं शाम को ही कर दूँ। तो अब मैं आपको बताती हूँ मज़े की बात। उस दिन क्या हुआ कि मैं ना ऐसे ही रफ़ होलिये में बिल्कुल, मतलब पता नहीं क्या वजह थी, शायद मैं डाउन थी, तबीयत भी ठीक नहीं थी मेरी, मुझे नहीं आइडिया। मैंने बहुत अच्छी ड्रेसिंग नहीं की हुई थी, लाइक आई वाज़ काइंड ऑफ कैजुअल, ठीक है। मेरा आईफ़ोन जो था वो भी घर था, मतलब फ़ोन वगैरह ईज़ी हो के मैं गई हुई थी बच्चों को पिक करने। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जनाब, वैसे मुझे कभी भी कॉम्प्लेक्स नहीं होता, लाइक अगर मैं कैजुअल भी हूँ, जैसी भी हूँ, मुझे बस मैं सही होती हूँ, मुझे अच्छा लगता है अपना आप, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हुआ ये कि मैं खड़ी हुई थी वहाँ पर, वेट करी थी, जब होम टाइम होता है ना बच्चों का, तो फिर आपको खड़े होना पड़ता है। मदर्स होती हैं, काफ़ी सारे लोग, फादर्स भी होते हैं, ड्राइवर्स भी होते हैं, तो बस 5 मिनट लगते हैं बच्चे को आने में। तो मैं खड़ी थी, मैंने कार्ड स्कैन कर दिया था। अच्छा, यहाँ एकदम ना एक मेरे से छोटी हाइट थी एक खातून आके खड़ी हुई, काफ़ी गॉर्जियस थी, गोरी चिट्टी खूबसूरत, उसे मारिया बी वाले ग्लासेस पहने हुए थे और जनाब प्यारी सी लिपस्टिक लगाई हुई थी। एंड लिटरली यार, मैं उस दिन, बच्चे भी लेट हो गए, 10 मिनट में खड़ी रही और वो आराम तहम्मुल से चुप करके खड़ी रही। उसने मेरा हाल है ट्राउज़र्स टी शर्ट पहनी हुई थी, कुछ इस तरह का सीन था, लेकिन काफ़ी देर हम खड़े रहे ना। मतलब मैंने उसको देखा, लेकिन मैंने कहा ठीक है, कोई मदर होंगी, मेरी हेलो हाय नहीं थी, मैं बस खड़ी रही।
अच्छा 10 मिनट हम खड़े रहे, उसके बाद बच्चों ने कहा हमने आइसक्रीम खानी है, तो मैं आगे से घूम के जब वापस आई ना, तो मैंने देखा जनाब फ्रेंड से कि वो मारिया भी थी और वो अपने बच्चों को पिक करने आई थी जुम्मे को ना अर्ली। तो मैं सोच रही थी कि यार अगर मुझे पता, क्योंकि मैंने साइड पोज देखा था, मतलब काफ़ी माशाल्लाह उनका फेस काफ़ी ज़्यादा वो फेयर है, तो मैं पहचान नहीं सकी और मैं भी अपने ध्यान में थी, मैं सोच रही थी घर जाना है और ये करना है वो करना है, तो मुझे पता नहीं चला। लेकिन ऐसा हुआ है कि इससे पहले मुझे शावीर जाफरी की कज़न मेरी थी, वो भी हमारी कम्युनिटी में रहती हैं, मोमिना सुंदसा सैयदा, उसकी भी मैंने अपने साथ पिक्चर पोस्ट की थी अपने इंस्टाग्राम पे। और अगर मैं सोच रही थी मुझे पता होता तो चलो मैं उनको अप्रिशिएट कर देती कि यार आप काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो, स्पेशली फ़लस्तीन के लिए जो उन्होंने आवाज़ उठाई हुई है, तो काफ़ी मतलब मैं उनको इस चीज़ के बारे में डिस्कस करती। लेकिन चलें कोई बात नहीं, जब मैं वापस आई तो देखा काफ़ी सारे गार्ड्स थे और उनकी गाड़ी खड़ी हुई थी और गन मैन्स वगैरह थे, काफ़ी जो सिक्योरिटी होती है बच्चों के साथ, बच्चे को लेने आई हुई थी। इसके अलावा सिस्ट्रोलॉजी की सबसे छोटी वाली बहन जो है उसको भी मैंने सुबह देखा जब हम वापस आ रहे होते हैं ना, तो हर रोज़ वो नज़र आ रही होती है। तो लेकिन अब ठीक है, मुझे पर्सनली कभी फ़ील नहीं हुआ कि मुझे उससे मिलना चाहिए। तो बस इस तरह से है। और अच्छा बातों बातों में मैं आपको बता देती हूँ, जो हमारे कपड़े प्रेस होकर आए थे उसी गठरी में मैंने वो निकाल के उनको रख दिया है, जो जिसकी जहाँ जगह थी बेडशीट्स रख दी हैं। अब बाकी जो इस्त्री होने वाले थे वो मैंने दोबारा से गठरी बना के रख दिया है। अब वो भाई आएंगे वो ले जाएंगे और 2 दिन में इस्त्री करके ले आएंगे। यहाँ पर जनाब ये सूट ना पहन के ना मैं काफ़ी ज़्यादा ना अनईज़ी हो रही थी। उसकी रीज़न ये थी, रात हो गई थी तो बस मैं चाहती थी कि बस ईज़ी, क्योंकि आपको पता है कि लाइट कलर है ना, तो इस पर निशान वगैरह भी नहीं लगना चाहिए। फिर भी मैंने किचन के सारे काम आपकी बहन ने कर लिए, तो बस मैंने कहा जनाब ईदी कपड़े पहनते। अच्छा इस सूट की बहुत तारीफ़ हुई है, ये भी मैंने सफ़ायर से लिया था। आप लोगों ने बहुत बहुत ज़्यादा यार आप लोग अप्रिशिएट करते हो और बहुत से कमेंट्स आए थे कि मैं आप लोगों को मेरी स्माइल किंजा हाशमी की तरह लगती है। तो खैर मैं पाकिस्तानी ड्रामे इतने ज़्यादा नहीं देखती हूँ। अब वैसे किंजा हाशमी का मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं भी खोल के देखती हूँ कि मिलती भी है कि नहीं मिलती। तो यहाँ पर जनाब आज सुबह का शॉट है। ये सूट जो मैंने दिखाया था ये मैंने पहन लिया है। मुझे क्वेश्चन आते हैं आप ही घर पहनने वाले कपड़े कौन से होते हैं, तो ये देख लें जी, ईदी सूट है, सदर बाज़ार से 2 पीस सस्ता वाला लिया था 1600 रुपये में लिलन में। साथ इसके शॉल जो भी कैरी कर लो यार, मैंने रेड लेस लगवा ली थी, रेड शॉल ले ली थी, ऊपर मैंने जैकेट पहन ली थी। कमर को हवा नहीं लगवानी होती, सुबह सुबह हमेशा सर कवर करके रखा करें और जैकेट वगैरह कोई पहन लिया करें सुबह। तो बस ये सुबह मेरा हाल है 6:30 का टाइम था, 6:45 का टाइम था, तो बस मैं टेरेस पे चाय पी रही थी। अब जनाब ईजी हो गए हमने, आज मैंने जिम जाना था बट मेरी छुट्टी हो गई क्योंकि स्कूल के बाहर काफ़ी रश था, मैं फंस गई थी बस। तो आते आते जिम का टाइम ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा चलें कोई नहीं यार आज फिर टेरेस का काम कर लेते हैं। तो बस ये सर्फ़ का पैकेट मैं कल ले आई थी, सर्फ़ भी ख़त्म हुआ था। अच्छा सर कभी कभी ऐसे होता है काफ़ी चीज़ें ना ख़त्म हो जाती हैं तो फिर वो लानी पड़ती हैं। और क्योंकि हम थोड़ा सा ना बजट भी हमने अपना देखना होता है, तो बस मैं फिर हिसाब से चीज़ लाती हूँ। अच्छा अगर इस तरह के पैकेट्स आप हेल्पर्स को दे देते हैं ना, तो वो बस पूरा ज़ाया कर देती हैं। पता नहीं हमारे तो पैकेट्स किधर जाते हैं, गायब हो जाते हैं इधर उधर वो, या शायद इनके हाथ काफ़ी खुले होते हैं। तो मैं फिर हिसाब से ना बॉटल बनाई भी है मैंने हर चीज़ की। तो बस मैंने कहा आंटी इतना यूज़ कर लें। आंटी मेरी तरफ पानी फेंकती जा रही थी, मैंने कहा आंटी रुक जाए ज़रा, मुझे साइड पे हो लेने दे। खैर आंटी अपने कामों में लगी थी, मैंने कहा चलो यार मैं झाड़ू शाड़ू लगा के थोड़ा सा शुरू करूँ। आंटी थोड़ी सी माशाल्लाह ना हमारी स्लो हैं, तो बस कर लेते हैं। मुझे साथ लगना ही पड़ता है, काफ़ी बड़ा टेरेस था, तो बस मैंने कहा इधर दें झाड़ू आंटी, मैं स्टार्ट करती हूँ। तो बस मैं शुरू हो गई थी। फिर पानी आगे तक लेके जाना होता है। अच्छा इस टेरेस पे ना, हमारे जो बड़े टेरेस है ना, यहाँ पे नलके नहीं लगे होते, तो खैर जिन्होंने लगवाया, मैंने छोटे टेरेस पे नलका लगवा लिया था, इस पे नहीं लगवाया हुआ। इस पे ये होता है कि नीचे जो है मोटर चला कर नीचे से ऊपर हम पाइप दुपट्टे से बांध के ना, या किसी रस्सी से बांध के ऊपर खींचते हैं और फिर हम जो है वो पाइप लाते हैं। तो आंटी बस उन्हीं कामों में लगी थी, पाइप को एडजस्ट करी थी। तो बस मैंने वाइपर पकड़ा और मैं शुरू हो गई। मैंने कहा चलो यार यहाँ से तो मिट्टी जो थी ना मुझे बहुत बुरी लग रही थी, अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने कहा ये साफ़ तो हो ना। तो मैं इनके साथ फिर मैंने हेल्प करवा दी और हमें तकरीबन 15-20 मिनट लगे थे, हमने इसको वॉश कर लिया था। थोड़ा सा जहाँ पर बच्चे अक्सर हम पेंटिंग वगैरह करते हैं, तो बच्चे पता नहीं आजकल कहाँ पे शॉर्ट्स देखते हैं या क्या देखते हैं, समटाइम्स पेंट्स करना शुरू हो जाते हैं। लाइक जहाँ पे उनको जगह मिलती है, दरवाज़ा पेंट कर दिया, टेरेस पे पेंट कर दिया। अब ये जो दरवाज़ा है इस पर भी सीनरी बनाई हुई है कोई, फिर मैं मना नहीं करती, मैं कहती कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे याद है जब हम छोटे छोटे होते थे ना, तो हम लोग भी छत के ऊपर हमने ना अपना एक वाइट बोर्ड बनाया हुआ था, ब्लैक बोर्ड बनाया था, और उस ज़माने में चॉक्स होते थे, तो चॉक लेकर टीचर खेला, मैं टीचर बनी होती थी। और मज़ेदार बात आपको बताऊँ, समटाइम्स मैं अपनी बुक्स लेके ना ऊपर चली जाती थी छत पे, और बड़ा हमारा मतलब सेफ़ एरिया था। और बुक्स के जो चैप्टर्स होते थे वो, हालांकि एफ़र्ट लगती है चॉक से लिखने में, लेकिन
मैं सारा चैप्टर जो है ना वो चॉक से और डस्टर हमने रखा होता था, तो हम लोग वहीं पे तैयारी करके चैप्टर नीचे आके बस फिर आराम से बैठ जाते थे। मतलब हमें इतना पता होता था कि हमने कब पढ़ना है कब नहीं पढ़ना। बायो के चैप्टर्स इतने करने हैं, बस आज कर लिए 5 चैप्टर्स बायो के कर लिए, 1 चैप्टर फिर केमिस्ट्री का कर लिया, फिज़िक्स के कर लिए। मतलब इस तरह से हम तैयारी करते थे। तो खैर याद आती हैं चीज़ें, मज़ा भी आता है। और हर लाइफ का ना मैं कहती हूँ कि इतनी जल्दी गुजर गई है, बट ये मेमोरीज़ होती हैं और हमें बस कोशिश ये करनी चाहिए कि हम छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करें। तो अब बहाने बहुत होते हैं ज़िंदगी को एंजॉय ना करने के। मैं अच्छा फ़ील नहीं कर रही, मेरा मूड ख़राब है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मतलब जैसा आप गुमान करते हो ना एक्चुअली वैसा ही आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। तो कोशिश ये करना चाहिए कि गुमान भी अच्छा करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो कंबल था ना उसको ऊपर कर दिया था, मैंने कहा वो गीला ना हो जाए, अभी कपड़े प्रॉपर्ली ड्राई हुए नहीं थे इसलिए मैंने वो उतारे नहीं हैं। तो अच्छा, मैंने सूट चेंज कर लिया था। उसके बाद इसकी जो है वीडियो कल आएगी। तो बस यहाँ पर मेरी सहेली की मुझे फिर कॉल आई, उसने मुझे कहा कि ज़रा आना, मैं आपके लिए ना मैंने अमरूद तोड़े हैं। तो मैंने कहा अच्छा भाई कैच करा देते थे, तो 2-3 दफ़ा कैच कराई है, उसके ऊपर ही गिर गए। तो बस फिर मैंने कहा रुको मैं ज़रा नीचे जाती हूँ, नीचे जाकर फिर मैं लेती हूँ अमरूद। ये देखें जी, नीचे चले गए दोबारा। फिर मैं नीचे गई, मैंने कहा तुमने मेरा चक्कर ज़रूर लगवाना था, पहले मैं थक जाती हूँ काम कर करके। तो खैर यहाँ पर फिर हमने जो है ना अमरूद उसने मेरे लिए तोड़ के रखे हुए थे, और मज़े का साग भी उसने मुझे खिलाया था, और मकई की रोटी। मतलब अच्छा मज़ा आता है। लाइक मैं समझती हूँ कि हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई कौन कैसे है क्या नहीं है। लोगों से प्यार मोहब्बत से मिले, कोई बड़ा छोटा नहीं होता, हर इंसान जो है ना वो सब बराबर हैं, ठीक है। तो चाहे कोई हेल्पर हो, चाहे कोई किसी के घर कोई काम करता है, कोई मेड हो, मैं सबके साथ अच्छे से रहती हूँ, प्यार से रहती हूँ, और आई थिंक यही लाइफ है। तो बस मुझे लगता है कि हमेशा झुके हुए दरख्त को फल अल्लाह ताला लगाता है, तो कोशिश क्या करें, डाउन टू अर्थ रहा करें। अच्छा, यहाँ पर ना ये जो सोप्स हैं यार, कोई इतने कमाल बन गए हैं। लिटरली इस दफ़ा वाला स्टॉक मेरा बहुत अच्छा रेडी हुआ है, और ये पकड़ के ना फेस पे ना ऐसे जैसे स्क्रब नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, तो वो आपका एक तो स्क्रब भी हो जाता है और चेहरा आपका ऐसा निखर के आता है ना। तो मुझे आप इंस्टा पे ना फॉलो कर लें, होम मेकर विजिया के नाम से मैं इंस्टा पे हूँ, तो इसके बारे में हम वहाँ पे बात कर लेंगे। यहाँ पर ना फिर बहुत सारे जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं ना वो इंटरेस्टेड नहीं होते, तो यहाँ पर जो टॉपिक होता है ना फिर मैं उसी को डिस्कस करती हूँ। जैसे विंटर रिलेटेड बातें हमने की, विंटर्स के कपड़े, विंटर्स के खाने, विंटर्स की रूटीन। सो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब के बगैर तो बिल्कुल नहीं जाना, बेल पे क्लिक आपने ज़रूर करना है, और शेयर कर दें, मैक्सिमम शेयर करें। दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।